सभी छात्रों को सुप्रभात। मैं यशवीर सिंह आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम डिग्री कॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो शीर्षक है वह है वैद्युतिक प्रतीक एवं चिन्ह, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स एंड साइंस। तो जैसा कि हमने पिछले 2 भागों में कई प्रतीक चिन्हों को समझा, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह हैं जिन्हें हमें समझ लेना चाहिए, हमें उन्हें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, ताकि परीक्षा में अगर इस तरह के कोई सिंबल्स आ जाएं या आपके भविष्य में कभी भी कोई भी सिंबल्स इस तरह का आता है प्रयोग में देखने में, तो आप तत्काल समझ सकें कि ये सिंबल फलां वस्तु का है। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज के वीडियो में सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, फ्रिक्वेंसी उसका वाट मीटर आदि का हमने प्रतीक चिन्हों को जाना। आज हम जो पहला है हमारा वह है फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर्स क्या होता है कि हम विद्युत धारा की कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी उसकी आवृत्ति है, हम इस मीटर के द्वारा यह जांच करते हैं, पता करते हैं। तो इसका जो सिंबल है, तो इसका सिंबल इस तरह का है, ये इसमें केवल F यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का F बना होगा। तो ये जो सिंबल है, प्रतीक है, ये किसका है? फ्रीक्वेंसी मीटर का है। दूसरी हम बात करते हैं नंबर 2, एक होता है पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर, तो इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है, अंदर एक फाई का चिन्ह। तो ये पावर फैक्टर, ये जो सिंबल है ये किसका है? पावर फैक्टर मीटर का। अगला नंबर 3 एक है एनर्जी मीटर। एनर्जी यानी कि ऊर्जा मीटर, एनर्जी मीटर। इसका जो सिंबल है एनर्जी जो है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा, यानी कि तो इसका जो सिंबल है वो इस तरह का होता है। इसमें लिखा जाएगा KWH, यानी ये सिंबल हो गया आपका एनर्जी मीटर का। अगला जो सिंबल है वह है मोटर का। अब चूंकि मोटर आपकी AC भी हो सकती है या DC भी हो सकती है, AC और DC। तो आइए दोनों का ही सिंबल हम जान लेते हैं। मोटर अगर बना होगा तो मोटर का सीधा सा सिंबल ये हो गई आपकी मोटर, इसके अंदर M लिख दिया तो ये मोटर का सिंबल हो गया। लेकिन अगर हमने लाइन इसकी इस तरह से कर दी तो ये AC का, यानी AC मोटर का सिंबल हो गया। ऐसे इसे हम बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, ये इसके अंदर M, तो ये मोटर हो गई। अब ये AC है कि DC, ये हम इसकी लाइन से पता करेंगे। ये सीधी लाइन, तो ये DC मोटर का चिन्ह हो गया। ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, तो ये AC मोटर का चिन्ह है। अगला है जनरेटर। यहाँ मोटर की बात हो गई, ये जनरेटर की बात हो गई। तो जनरेटर का जो सिंबल है वो इस तरह का होगा। जनरेटर भी आपका जो होगा वो AC और DC दोनों प्रकार का। तो यहाँ पर जनरेटर का जो सिंबल है वो इस तरह का है। यहाँ पर हमने
जी बना दिया इसमें, तो ये जनरेटर हो गया। जैसे ही अगर हमने इसमें लाइन इस तरह की कर दी तो ये एसी जनरेटर हो गया। और अगर हमने जी बनाकर लाइन सीधी कर दी तो ये डीसी जनरेटर का सिंबल हो जाता है। अगली जो हमारी है वह है सेल। तो जो सेल होता है, जो आपके रासायनिक सेल होते हैं, तो ये जो सेल का सिंबल होता है, या हम इसे जो सेल को हम क्या बैटरी बोलते हैं, तो ये इसका जो सिंबल होगा वो इस तरह का होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, तो ये सिंबल किसका हो गया? सेल का। इसी प्रकार से अगर हमारी बैटरी है तो बैटरी में कई सारे सेल जुड़ करके एक बैटरी बनती है। तो मान लीजिए बैटरी है तो इसका जो सिंबल होगा वो इस तरह का होता है। इस तरह का नेगेटिव और पॉजिटिव। ये जो सिंबल है ये बैटरी का है, ये और ये सेल का है। क्योंकि आप जानते हैं एक बैटरी जो है कई सेल से मिलके बनी होती है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के चिन्ह हैं जो आपको जान लेने चाहिए। तो अगला है डायोड। आगे हम आपको बताएंगे कि डायोड क्या होते हैं, रेक्टिफायर क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो सिंबल है वो है डायोड का। तो डायोड जो है, डायोड का सिंबल जो है इस तरह का होता है। ये सिंबल जो है वो किसका है? डायोड का है। अब अगला जो है वो है एरियल। ये कपड़े धुलने वाला एरियल नहीं है। एरियल यानी कि एंटीना। तो जैसे पहले के जो रेडियो आते थे तो उनमें एंटीना लगा होता था, तो एरियल उसको हम खींचते थे, एक लंबा सा एंटीना, तो उसको एरियल बोलते हैं। तो एरियल जो है इसका जो सिंबल है वो इस तरह का होता है, इस तरह का। ये जो है सिंबल वो किसका है? एरियल का हो गया, एंटीना का हो गया। ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा विद्युत चुंबक। एक तो चुंबक लौह चुंबक होती है और एक होती है विद्युत चुंबक। इसमें कि विद्युत चुंबक कैसी होती है, यानी कि हम इसमें जो है क्या लपेट देते हैं, ये वायर। तो ये कुंडली जो है क्या बन गई, ये एक विद्युत चुंबक का कार्य करती है। तो इसका सिंबल जो होगा वो किस तरह का होगा? ये विद्युत चुंबक का जो सिंबल है वो इस तरह का होता है। किस तरह का? ये और यहाँ से लेकर के ये और ये जो सिंबल है ये होता है विद्युत चुंबक का। अगला है कनेक्शन। जो कनेक्शन होते हैं, तो जो कनेक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है स्टार और एक होता है डेल्टा। तो स्टार और डेल्टा ये दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं। तो इनको दोनों को हम समझ लेते हैं। तो स्टार जो होगा वो कनेक्शन इस तरह का होता है, ये स्टार कनेक्शन। और डेल्टा कनेक्शन, इसका सिंबल इस तरह का होता है। तो ये स्टार और डेल्टा ये कनेक्शन के सिंबल हो जाते हैं। अगला जो है वह है ओवरहेड लाइन। तो इसको जो है हम इस तरह से दिखाते हैं। ये इसका सिंबल है ओवरहेड लाइन का। जो हाई वोल्टेज की जो लाइनें होती हैं ऊपर से लाइन गुजरती हैं, तो इसको ओवरहेड लाइन बोलते हैं और इसका सिंबल इस तरह का होता है।
तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल की दृष्टिकोण से, एक इलेक्ट्रीशियन के दृष्टिकोण से, और इनके सिंबल क्या हैं, इन्हें हम किन प्रतीकों से जानते हैं, समझते हैं, तो ये आज के वीडियो में हमने सीखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।